न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जैसा कि अभी एक सूचना मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानून जो है, कृषि कानून है, उनको वापस लेने की घोषणा कर दिया। हालांकि आगामी जो संसद सत्र आएगा, उस संसद सत्र में ये कानून जो है वो वापस लिए जाने की घोषणा की है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस फैसले पर क्या ये फैसला जो है वो चुनावी स्टंट है, चुनावों के मद्देनजर लिया गया है, या फिर वाकई में गुरु पर्व पे किसानों को सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है? इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा किसान मंच के जो अध्यक्ष हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, वो हमारे साथ मौजूद है। प्रहलाद जी, अगर बात करें तो एक तरफ से कहें तो एक बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को दी है, दूसरी तरफ इसको चुनावी स्टंट भी माना जा रहा है। तो आप क्या मानते हैं, सौगात मानेंगे या चुनावी स्टंट मानेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को आज गुरु पर्व की बधाई देता हूं, और ये संघर्ष की जीत है, इसके लिए पूरे देशवासियों को बधाई, और आप पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई है। ये कोई इसको चुनावी स्टंट या और चीज़ें हम तो नहीं कहते। ये आंदोलन चला था, और सौगात जो है वो मोदी ने दी थी कॉरपोरेट घरानों को 1 साल पहले। आज से ये कानून जो लेके आए थे 1.5 साल हो गया, तो वो सौगात तो इन्होंने कॉरपोरेट को दी थी। देश को तो ये गिरवी रखने चले थे इसके 3 कानूनों के माध्यम से, और उसी को लेके देश भर में आज़ादी के बाद ये पहला बड़ा आंदोलन बना। और जो एक चर्चाएँ थी आमतौर के ऊपर, लोग बार बार ये कहते थे, और जो इनके मोदी भक्त हुए कहते थे कि मोदी वो है जो कभी झुकता नहीं है। और अब आपने देखा है, आज किसानों के आगे 1 साल के बाद में मोदी को झुकना पड़ा, और आज ये कहना पड़ा कि हम 3 जो कानून है वो वापस ले रहे हैं। तो ये किसानों के संघर्ष की जीत है, और ये इतिहास रहा है, जब जब किसान लड़ा है तब तब किसानों ने जीता है। और अंग्रेजों के टाइम के अंदर भी 9 महीने आंदोलन चला था, उसके बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन है जो उससे भी ज़्यादा लंबा समय ये चला है, उसमें भी जीत हुई थी, और आज भी किसानों की जीत हुई है। जब जब किसान लड़ा तब तब जीता है। तो ये तो किसानों के संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा है, और उसके आगे झुककर इनको ये कानून वापस लेने पड़े, क्योंकि 1 साल से 700 से ज़्यादा किसानों की हमारी शहादत हो चुकी है। उन शहीद हुए किसानों की शहादत की ये बहुत बड़ी जीत है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या अब धरना खत्म हो जाएगा किसान? नहीं, अभी तो आज ये घोषणा की है, और अभी संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी। अभी MSP के ऊपर भी बात होनी है, और भी कई मुद्दे उन पर भी बात होनी है। उसके बाद संयुक्त मोर्चे की बैठक होकर दिल्ली का जब तक ये मोर्चा तब तक चलेगा जब तक ये संसद के अंदर कानून वापस ना हो जाए, और MSP जो खरीद गारंटी कानून है उसके ऊपर भी अभी बाकी बात पड़ी है। क्योंकि आप लगातार किसान संयुक्त मोर्चा के साथ बने रहे हैं, उनके साथ संपर्क में हैं, तो एक सवाल ये भी बनता है कि कानून जो है वो वापस लेने की मांग लगातार की जा रही थी, अब घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन अगर कानून वापस हो जाते हैं, MSP का कानून नहीं बनता है, तो आपको क्या लगता है ये धरना उठ सकता है? अभी संयुक्त मोर्चे की बैठक होगी, क्योंकि इसमें देश के 400 से ज़्यादा किसान संगठन है, और सभी राज्यों के संगठन है। तो सबकी जिस तरीके से कोई बात होगी, जो फैसला होगा, वो संयुक्त मोर्चा ही उसके अंदर आगे का जो है वो मीटिंग के अंदर ही फैसला लिया जाएगा कि आगे अभी क्या करना है। लगातार किसान जो है वो चुनाव के अंदर जा करके भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत कर रहे थे। यहाँ ऐलनाबाद में भी उपचुनाव हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये मोदी सरकार जो है, ये आगामी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब के साथ साथ 5 राज्यों में और चुनाव है, उनको लेकर के ये फैसला सरकार ने लिया है? देखिए, ये बात तो सही है कि देश के अंदर जब 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे, और ये सरकार जब मान नहीं रही थी, तब संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया था कि पूरे देश के अंदर बीजेपी का और काले कानूनों का समर्थन करने वाली सभी पार्टियों का हम बहिष्कार करते हैं, और इनको गाँव के अंदर भी नहीं घुसने देंगे, इनका कार्यक्रम भी नहीं होने देंगे। आपने देखा हरियाणा के अंदर 40,000 से ज़्यादा हमारे ऊपर मुकदमे हो गए, देशद्रोही का मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं भी इनके कोई कार्यक्रम नहीं हो पाए। पूरे देश के अंदर ऐसी स्थिति थी, पंजाब के अंदर इनको घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी जो यहाँ पे उपचुनाव
चुनाव हुए जहाँ जहाँ पे हुए, आपने देखा पीछे जो 32 चुनाव हुए थे उपचुनाव, उसके अंदर भाजपा बुरी तरह से हारी थी और संयुक्त मोर्चे ने यह फैसला कर लिया था कि जहाँ जहाँ चुनाव होंगे बीजेपी के उम्मीदवार और काले कानूनों का समर्थन करने वाले लोगों का संयुक्त मोर्चे की तरफ से बहिष्कार किया जाएगा, लोगों से अपील की जाएगी कि इस पार्टी को वोट ना डालो। तो वो तो डर है ही, क्योंकि सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए हैं। तो अब इनको कहीं ना कहीं ये तो डर दिख ही रहा है कि अगर ये कानून वापस नहीं लेंगे तो तुम्हारी सत्ता तो जाएगी, कुर्सी बचेगी नहीं है। तो ये आंदोलन के आगे इनको जो है वो किसानों की जीत हुई है और सरकार को झुकना पड़ा है। पंजाब का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है और कई राज्यों के अंदर इलेक्शन होने हैं जहाँ पे संयुक्त मोर्चे ने ये घोषणा कर रखी है। यूपी के अंदर भी बड़ी सभाएं की थी, वहाँ भी घोषणा कर रखी है कि इनका वोट ना दें, इनका पूर्ण रूप से चुनाव के अंदर बहिष्कार किया जाएगा। तो वो दबाव सरकार के ऊपर तो बड़ा ही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर जो है ये फैसला जो है हो सकता है लिया गया हो, क्योंकि इससे पहले जहां पे भी चुनाव हुए हैं वहां पे किसानों ने जाकर के भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की है। और क्या ये धरना खत्म हो जाएगा, इस बात को लेकर के अभी तक प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा जो है वो कुछ भी बताने में असक्षम है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक होनी है, एक मीटिंग होनी है, उसमें तमाम एजेंडे तय होने हैं कि क्या ये जो आंदोलन चल रहा था ये कानून वापस करवाने की मांग को लेकर के चल रहा था या एमएसपी की गारंटी का भी इसमें प्रावधान साथ में रखा गया था। ये मीटिंग होनी है, मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड होगा कि क्या कानून वापस होने के बाद ये धरना वापस खत्म हो जाएगा या फिर एमएसपी कानून जो है वो बनवाने की मांग को लेकर के ये धरना और लगातार आगे जारी रहता है। ये मीटिंग के बाद पता चलेगा, मीटिंग के बाद बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि तीनों कानून जो है वो आगामी संसद सत्र में वापस लेने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दी गई है। कैमरा सहयोगी संपत जाखड़ के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।